कंप्यूटर चलाने के लिए हमें दो प्रकार की डिवाइसों की आवश्यकता होती है। एक होती है इनपुट डिवाइस, दूसरी होती हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट भेजते हैं, और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट भेजते हैं। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आती हैं। नंबर 1 पर आती है कीबोर्ड। तो नंबर 1 पर आता है जो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आता है माउस। तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इस प्रकार से माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर 3 पर आता है ट्रैक बॉल। तो ये ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही काम करती है। जो बॉल देख सकते हैं उसी के माध्यम से पॉइंटर को कंट्रोल करके कंप्यूटर को चलाया जाता है। तो उसके बाद आता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके माध्यम से भी हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से जो है हम गेम वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन के माध्यम से हम जो है अपनी ऑडियो है उस ऑडियो को कंप्यूटर में भेजते हैं। तो इस तरह ऑडियो को भेजते हैं। तो उसके बाद आता है बारकोड स्कैनर। तो उसके बाद 6वें नंबर पर क्या है, बारकोड स्कैनर। तो बारकोड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसलिए है इनपुट डिवाइस कि बारकोड स्कैनर के माध्यम से हम बारकोड को स्कैन करते हैं और वो स्कैनर पढ़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो QR कोड में क्या लिखा हुआ है। फिर आता है नंबर 7 पर स्कैनर। तो स्कैनर जो है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के माध्यम से हम डॉक्यूमेंटों को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो इस तरीके से जो स्कैनर है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस भी होती हैं जिनके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो आउटपुट डिवाइस में नंबर 1 पर आता है मॉनिटर। तो नंबर 1 पर आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट में क्या, जो हम कंप्यूटर में चलाएंगे वो मॉनिटर के माध्यम से ही हमें प्रदर्शित होता है। तो इसलिए एक मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है हेडफोन। तो हेडफोन जो है, हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके माध्यम से हमें साउंड का आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसलिए जो हेडफोन है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। नंबर 3 पर आती है आउटपुट डिवाइसों में साउंड। नंबर 3 पर है साउंड। तो साउंड या स्पीकर, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसलिए आउटपुट डिवाइस है कि ये भी हमें हेडफोन की तरह ही हमें साउंड का आउटपुट प्राप्त होता है। इसलिए यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो साउंड भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हमें साउंड का आउटपुट प्राप्त होता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हमें जो है पर्दे पर या दीवार पर चित्रों को देख सकते हैं। तो इसलिए यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम पर्दे पर या दीवार पर चित्रों को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो उसके बाद आता है प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है बड़े स्तर के प्रिंटिंग करने के लिए काम आता है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारे बड़े स्तर की प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो एक प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो उसे प्रिंटर के माध्यम से होता है। इसलिए यह प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन भी एक आउटपुट डिवाइस है
क्योंकि कहीं से हम जो फैक्स कोई भेजता है तो हम प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो इसलिए यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।